करीब 8 हफ्ते को हुई थी उसकी। हफ्ते वाले दिन बुलाया है सुलह के लिए। रास्ते में हूँ मैं आ रहा। मैंने बात भी नहीं की है, मेरी बेटियों ने बात की है। मैंने कहा उससे बात करो। कहते अम्मी वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ 7 बजे। और हमें नहीं पता है रास्ते में इन लोगों ने गोली चलाई है, घर में नहीं पहुँचा। अस्सलामुअलैकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। नाज़रीन, कल मैंने शाहनवाज़ के मामू का और भाई का इंटरव्यू किया था। आज मैं शाहनवाज़ की वालिदा के दुख में शरीक होने के लिए उनके पास पहुंचा हूं। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं किस तरह से दुख का इजहार करूं, किस तरह से अफसोस करूं। लेकिन अफसोस इस बात का है, मैं उस मुआशरे से ताल्लुक़ रखता हूं जिस मुआशरे में किसी गरीब पर जुल्म हो जाए तो जुल्म को मिटाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जब शाहनवाज़ के घर पहुंचा तो मुझे पता चला, मुझे मालूम पड़ा उनके भाइयों की जानिब से कि पुलिस कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जब उनको बताया जाता है कि सीसीटीवी कैमरास की आप फुटेजेस निकलवाएं, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और धमकियां दे रहे हैं इनको, और कहा जाता है कि जो होना था हो चुका। माँ जी, मैं अफसोस ही कर सकता हूँ, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। मुझे बताइएगा, शाहनवाज से आखिरी बार आपसे बात क्या हुई थी? करीब 8 हफ्ते को हुई थी उसकी। उसको हफ्ते वाले दिन बुलाया है सुलह के लिए। रास्ते में हूँ मैं आ रहा। मैंने बात भी नहीं की है, मेरी बेटियों ने बात की है। मैंने कहा उससे बात करो। कहते अम्मी वो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ 7 बजे। वो 7 बजे इसीलिए बुलाया था सुलह के लिए, वो इस्लामाबाद गया हुआ था। और हमें नहीं पता है रास्ते में इन लोगों ने गोली चलाई है, घर में नहीं पहुंचा। और ये भी नहीं पता है क्यों चलाई है, जलन हुई है क्या। बस वो शौक रखता था विंग विलिंग, वो पूरा मशहूर हो गया था पूरे पाकिस्तान में। और इस यही वजह है। जब शाहनवाज ने बताया कि मुझसे कुछ दोस्त सुलह करना चाहते हैं, तो आपसे बात की थी उसने? उसने बात की थी। जब मैंने बात किया, बेटे ने बात कराई है, अम्मी शाहनवाज से बात करो कि लड़ाई हुई है इसकी आपस में कोई पीछे गली में। फिर मैंने उससे बात किया, कहते हैं अम्मी इतनी बड़ी बात नहीं है, उन्होंने भी लड़ाई की है, हमने भी लड़ाई की है, मेरे यार दोस्त के भी सर फटे हैं वो भी, तो इस बात का क्यों इतना बड़ा तुम टेंशन ले रही हो। नहीं, मैंने कहा नहीं, वो आए थे कि उसके भाई सुलह करो, बड़े बिठाओ। मैं क्या तुम आ जाओ, तो ना भाई ने बिठाएंगे बड़े, तो सुलह करो। कहता है अच्छा अम्मी आ जाऊंगा मैं। फिर हफ्ते वाले दिन बच्चों ने बड़े बेटे ने ही बात की है, फिर हमारे पास तो नहीं पहुंचा बेटा। कितने बहन भाई हैं शाहनवाज? ये 4 भाई थे, 3 बहनें थी। वो तो चला गया, सबसे छोटा था? वो तीसरे नंबर में था। कैसा था? पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी या चाहता था कि मैं स्टार बनूं, नाम बनाऊं पाकिस्तान में? नहीं, वो कहता था मैं कुछ बनूं, मेरा नाम बने। मैं यही कहती थी क्या करना है ये दोस्तों के साथ, ये ऐसे दिल लगाए हो तुम। कहता नहीं अम्मी मेरे सब भाई हैं, फैन हैं। उसके लिए यही बिग विलिंग लगाता था कि सब दोस्त हैं, खुश हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं। जब पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया, तो आपको कैसा महसूस होता था उसका मशहूर होना, जब वो घर आके बताता था कि मैंने आज ये किया, आज ये किया? नहीं, मैं खुश नहीं थी, खुश नहीं होती थी। मैं कहती थी ये जो विलन का काम करता है ना, मुझे हर वक्त खौफ लगता था कि ये गिर ना जाए, ये किसी कुछ ना हो जाए। ये मुझे नहीं पता था इसको गोली मारेंगे कोई, मुझे यही डर था। मैं छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। उसका एक दफ़ा एक्सीडेंट हुआ, टांग की ऑपरेशन कराया, तो ठीक हो गया, फिर यही काम करने शुरू हो गया। था कि एक बार जेल भी गया था। क्या वजह बनी थी जेल जाने की? वो कुछ भी वजह नहीं थी, वो पीछे दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, पता नहीं क्या मुखबरी हुई है, क्या हुआ है, ले गए हम वो। उधर से ना कुछ भी बात नहीं थी, हम सोचते थे वीक विलिंग करता है, छोड़ देंगे, पहले भी पकड़ा था, छोड़ दिया। उन्होंने नहीं छोड़ा, मैंने क्या छोड़ दो, उन्होंने क्या किया उन्होंने बता कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाए। मैं क्या ये झूठ है,
मगर जहाँ थाने में था उसकी बड़े मैं वो हाथ जोड़े पैर जोड़े, इसका एक नाम है, इसका नाम हराम ना करना। कि फिर ये इधर रहेगा कि नहीं, आप ऐसे इसका नाम गंदा करेंगे फिर दूसरे तीसरे ये सारी ज़िंदगी के लिए इसका नाम। कहते हैं बीबी इधर छोटे काम नहीं होते हैं, हम छोटे मोटे डालते नहीं हैं, हम इसके ऊपर बड़े बड़े पर्चे डालेंगे। उसने मुझे खुद कहा है, मैंने उसके हाथ पकड़े हैं, पाँव जोड़े हैं। वो ये शापर पीछे थे, पैसे लगा रहे थे हमारे, हमको कहते थे 10 लाख रुपया दो। हाँ जी, हम 10 लाख कहाँ से लाते, हमारे पास 10 लाख नहीं थे। फिर कहता है, फिर मैंने दूसरे दिन गई हूँ, कहता है तुमने पैसे नहीं दिए हैं, मैंने तुम्हारे बेटे के ऊपर पर्चे डालने हैं। मैं 10 बड़े पर्चे डालूंगा, बड़े बड़े, मुझे वर्दी उतारूंगा, मगर तुम लोग कैसे निकालोगे बच्चे को? मैं अपना ये वर्दी उतारूंगा, तुम बच्चे को नहीं निकाल सकती। वो पैसे मांग रहे थे हमारे से, हमारे पास पैसे नहीं थे। उन्होंने 10-12 पर्चे डाले हैं बच्चे पर। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जैसे भी करके बाहर आया, फिर भी उसका नाम नहीं खराब हुआ है। जब मुजरम होता है तो उसके फैन कैसे हो सकते हैं, आप बताओ? फैन हो सकते हैं, फिर भी सारी दुनिया, किसी ने नहीं माना कि ये ऐसे काम कर सकते शाहनवाज। बिल्कुल, हम सब ने देखा कि जनाजा बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा था, क्योंकि फैन थे, चाहने वाले थे, अच्छे काम किए हैं, दोस्तों के साथ प्यार से रहे हैं, मोहब्बत से बात की है। कभी कभी इधर मोहल्ले में पूछो, बचपन गुजर गया, कभी किसी से ऊंची बात नहीं करता था। दोस्तों के तरह एक जैसे होते, फैन के तरह घर में भी हमारे साथ भी ऐसे ही रहता था जैसे हमारा दोस्त है। बेटा नहीं है, जैसे दोस्त है, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, दूसरों के साथ भी ऐसे रहता था। ये तो किसी का भी बुरा नहीं चाहता था, किसी का भी बुरा नहीं चाहता। शाहनवाज के वालिद साहब की कब वफात हुई थी? उसको हो गया 15-16 साल हो गए, छोटे छोटे थे ये जब। लाडला किसका था, माँ का या बाप का? दोनों का था, दोनों का लाडला था। छोटा सा था, वो भी बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था इसे। सबसे शरारती था? बचपन से, बस बचपन से ही चाहते थे, सब लोग बचपन से इसे चाहते थे। समझ नहीं आती थी इसमें क्या कशक थी, जो जब देखते थे लोग ऐसे खींच के ले जाते थे, प्यार करते थे। घर में भी यही है, बहनों का भी ये हाल है, माँ का भी यही हाल है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। आपका भी कोई ख्वाब था कि मेरा बेटा ये बने? मेरा ये था, कहते हैं अम्मी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, मैं ना बाहर जा रहा हूँ, मैं इधर क्या कहते हैं वीज़ा वो भेजेंगे, मैं पासपोर्ट बना रहा हूँ, आप ऐसे करना, वो टिकट्स के पैसे करके ना मैं चला जाऊँगा उधर। उधर मेरे दोस्त ने कहा इधर आओ, 3 महीने देखो, फिर उसके बाद पक्का तुम्हारा। कहता है जल्द से जल्द मेरा काम करो अम्मी, मैं उधर जा रहा हूँ। हम तो यही काम कर रहे थे, किसी तरीके से ये बाहर चला जाए, हमें क्या पता था ये शापर हमारा। शापर के साथ ताल्लुकात पहले से ख़राब थे, तब कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? इसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटवाई? मुझे नहीं पता, पहले से कुछ भी नहीं था, ये तो बात ही नहीं थी। कोई बात होती वो सुलह करने इधर आता। शापर के माँ बाप का राब्ता हुआ है आपसे? नहीं, माँ बाप से नहीं हुआ, उसका भाई आया था ना यही कहने के लिए कि बड़े बिठाओ सुलह हो जाए, हमने तो उधर इसीलिए भेजा था। इसके माँ बाप हैं शापर के? होंगे, हाँ है, माँ बाप भी होंगे। वो यही चाहते थे, वो कहते हैं सुलह हो जाए। हमें नहीं पता कि अंदर प्लानिंग क्या थी इन लोगों की, यही थी, मारने के लिए थी और क्या थी। इस्लामाबाद से यहाँ क्यों भेजा, रास्ते में धोखा ही समझो, धोखा हो गया ये तो सुलह नहीं हुई ना। शाहनवाज आपका लाडला था, सबका ही लाडला था वो, सबका लाडला। आप देख रहे हैं शाहनवाज की वालिदा की हालत। मैं ऐसे सवालात ही नहीं करना चाहता जिस वजह से उनके आंसू बहें।
किसी भी माँ का लाडला अगर दुनिया से जाता है तो उसको अफसोस होता है, क्योंकि वो एक जवान बच्चा था और सबका लाडला था, सबका प्यारा था, सबसे प्यार करने वाला था। लेकिन अफसोस कि हमारे मुआशरे में दुश्मनियाँ ऐसे बढ़ती हैं, ऐसे मार दिया जाता है किसी को जैसे आप मुर्गी को काट रहे हैं, मुर्गी को कत्ल कर रहे हैं। हमारे लिए इंसान को कत्ल करना मुश्किल रहा ही नहीं है। हमारे मुआशरे में जज्बात, एहसासात, प्यार, मोहब्बत, इंसाफ कुछ रहा ही नहीं है। हम तो शायद एक पुतले हैं और हमारे पुतलों के अंदर दिल भी नहीं है, ज़मीर नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इस दुनिया में जी कर रह कर करना क्या है, हमने किसी के साथ कैसे पेश आना है। हम छोटी छोटी बात पर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर ऐसे ऐसे रिएक्ट करते हैं कि शायद हम ही सब कुछ हैं, जो करना है हमने करना है। हम लोगों के खुदा बन जाते हैं, हम लोगों के लिए ऐसे रिएक्ट करते हैं शायद हमने ही सबके फैसले हमने ही करने हैं। माँ जी, आखिरी सवाल करूँगा, शाहनवाज ने आखिरी बार कोई आपके साथ शरारत की, कोई ऐसी बात की जिस पे आपको बहुत ज़्यादा प्यार आया हो? आखिरी बार यही प्यार था, ऊपर बैठे हुए थे, उसके सर की मालिश कर रही थी। वो अपने टिकटॉक दिखा रहा था मुझे, कहता है अम्मी देखो कराची से मैंने ये टिकटॉक बनाया है, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। मैंने उसको कहा मेरा दिल उठ गया ये टिकटॉक देख के कि तुम ये विलन का काम छोड़ दो। कहते हैं अम्मी मैं विलन का काम छोड़ दिया, ये देखो मैंने ये काम किया। उस टाइम हम 2-3 घंटे बैठे बातें किए, अपनी ये टिकटॉक दिखा रहा था। कहता है देखो अम्मी मैं कितना अच्छा लग रहा है, मैंने ये बाल भी बनाया, मैंने ये किया। आखिरी बार यही बात थी। शाहनवाज की शादी का सोचा था आपने? शादी का सोचा था, वो कहता था अभी अम्मी इतनी जल्दी नहीं करूँगा, 5 साल करूँगा, मैं बाहर जाऊँगा कुछ बनूँगा फिर सोचूँगा, अभी मेरी शादी का ना सोचे। आप शादी के लिए मना करता था, अभी कहता नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस केस को मुकम्मल कवर करूं और इस आवाम तक पहुंचाऊं कि हमारे पाकिस्तान में इंसाफ लेना कितना मुश्किल हो चुका है। ये जो विलिंग करते हैं या बाइक का अगला टायर उठा के चलाना, ये टैलेंट है और ये टैलेंट हर शख्स के अंदर नहीं होता। मैं आप नहीं कर सकते, वो शख्स टैलेंट लेकर पैदा हुआ है, हम उसको नहीं रोक सकते। हमारी हुकूमतों को चाहिए, हमारी रियासत को चाहिए, अगर कोई शख्स ये काम करना चाहता है उसके लिए जगह मुख्तस करें, उसको जगह प्रोवाइड करें, वो अपना टैलेंट दुनिया के सामने ला सके। लेकिन बराए मेहरबानी मैं अपनी आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के वाक़यात आप अपने मुआशरे में पैदा करके अपने मुआशरे के लिए बदनामी का बायस ना बने। माँ जी, इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं आप, थाने वाली नहीं सुनते, पुलिस नहीं सुन रही, क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी ना, इधर पाकिस्तान की हुकूमत से हमें इंसाफ दे और उनको पकड़े जो शापर है और उसको सज़ा दे, जैसे इसको मारा है ऐसे उसे मारे। हमें यही कहना है, बस हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बराए मेहरबानी इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।